चलते हैं बूंदी, जहां पर सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कानून बना करके नरेगा का रोजगार कानून को 100 दिन का, शिक्षा का अधिकार दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, भूमि अधिग्रहण किसानों को मुक्त करवाया। राहुल गांधी ने खुद संघर्ष किया उसके लिए। अब आपने कहा कि स्वास्थ्य का ज्ञान, स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, वो सोच राहुल गांधी जी की है। अभी जो क्रांतिकारी घोषणा की है, कल आपने देखा होगा अखबार में, न्यूनतम आय शक्ति निश्चित हो, 72,000 रुपए प्रति वर्ष गरीब के खाते में पहुंचेंगे सीधा बैंकों से। ये राहुल गांधी की सोच है। इतना बड़ा फैसला किया है, सरकार बनेगी, यूपीए की वापिस। राहुल जी की सोच है किस प्रकार हम लोग 20-25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये प्रति वर्ष का मतलब है 3,60,000 रुपये 5 साल के अंदर गरीब के खाते में जाएगा। ये वादा कांग्रेस करने जा रही है, आप लोगों ने जनता से करने जा रही है। क्या मुकाबला करेंगे लोग? जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, अब इनकी पोल खुल चुकी है। दो लोग राज कर रहे हैं, एक अमित शाह जी और एक मोदी जी, और किसी की नहीं चलती। तो मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, हमारे वक्त आपको याद होगा परवन सिंचाई योजना पानी पीने की भी थी और सिंचाई की भी थी। 1,60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती। इस प्रकार से वसुंधरा जी ने उस प्रोजेक्ट को, राहुल गांधी जी ने शिलान्यास किया था उसका। इसलिए 820 गांव को झालावाड़, बारा और कोटा के थे। 1,32,000 हेक्टेयर भूमि थी सिंचाई के लिए। मैं पूछना चाहूंगा वसुंधरा जी से, क्या कारण था कि आपने उसको रोके रखा लंबे समय में? क्या कारण था? आज वो आधी अधूरी भी नहीं बन पाई है। आप बता दीजिए क्या कारण है? रिफाइनरी आ रही थी, उसको रोक दिया। रोडगेज आ रही थी आदिवासी में, उसको रोक दिया। गाँव और कॉलोनी जोड़ने वाले थे, उनको रोक दिया। तो समझ में नहीं आता कि इतना भारी बहुमत मिलने के बाद में उन्होंने क्यों जुल्म किया। मुझे याद है यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, सरकार हमारी गई थी। सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थी उस वक्त में, याद करो उस वक्त में इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई। किसान जब सुबह गया तो पूरे खेत चौपट मिले उनको, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। सोनिया गांधी जी दिल्ली में चल गए, सीधी कोटा पहुंचे। वहां गांव गांव में हम लोग गए साथ में। बूंदी उस वक्त ज्यादा पीड़ित था, यहाँ पर सबको मालूम है। बूंदी में, कोटा में, बारा में, सब जगह किसान की फसलें चौपट हो गई पूरे राजस्थान का। सचिन पायलट जी, भवन जितेंद्र सिंह जी, हम सब लोग हैं, कई जिलों में गए थे उस वक्त में। तो सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। इस प्रकार समझने की सरकार वो थी, आपको मालूम है। ये आपकी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह पैसे देने वाली सरकार आपने बनाई है। निश्चिंत रहे आप लोग, आपके सुख दुख में हमेशा ये सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी, विकास में भागीदार बनेगी, कोई कमियां नहीं देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसका आपने देख लिया, अभी सरकार बनी थी, राहुल जी ने कहा कर्जा माफ होगा किसानों का 10 दिन के अंदर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने 3-4 दिन में घोषणा कर दी, लागू कर दिया। अधिकांश किसानों का कर्ज माफ हो चुका राजस्थान का। हमने कहा आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण की बात हुई, राजस्थान वो सरकार जिसने पहल करके उनको लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। 2 रुपए किलो के बजाय 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हम लोग। बीपीएल को वो हमने शुरू कर दिया। 1 लाख कृषि कनेक्शन मिलेंगे राजस्थान के अंदर किसानों को। जून तक 30,000 40,000 तक मिल चुके हैं। इस प्रकार से अब जो राहुल जी ने कहा है कि राइट टू हेल्थ, वो भी हमारी सरकार लाएगी, कानून बनाएगी। यहाँ पर पहले से हमने दवाएं फ्री कर रखी है, टेस्ट फ्री होते हैं राजस्थान के अंदर पूरे देश में। और WTO में सब जगहों की तारीफ हुई, WHO में भी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले वक्त में जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में, लागू करने में, जिससे कि हमारे गांव के गरीब का जीवन स्तर ऊंचा हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसान का भला हो। किसी के मन में आए नहीं कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता हूँ। सूचना देने का काम हम करेंगे, या मैं आपसे वादा करना चाहते हैं। इसलिए मैं अंत में यही करना चाहूंगा, जो फैसले कांग्रेस करने जा रही है मैनिफेस्टो में, आप उसको गंभीरता से लें। और चुनाव जो है
ये बहुत महत्व रखते हैं। कृपा करके आपसे मेरा निवेदन है, कोटा बूंदी की सीट आप लोग इसको कामयाब करें, जीता के बेटे, और विकास के लिए आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो विश्वास आपने किया हमारे ऊपर, सरकार बने राजस्थान में, हम आपको कोई कमी नहीं आने देंगे, ये वादा करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, अब आप 2 बजे से जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, मैं निवेदन करूंगा राहुल जी से कि आपको संबोधित करें। सम्माननीय राहुल गांधी। नमस्कार। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप यहाँ आए मेरी बात सुनने, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है, आपको नई सरकार चुननी है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप लोग, हम लोग। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2 हिंदुस्तान होने चाहिए। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, बड़ी चमकती हुई गाड़ी वाला हिंदुस्तान, और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, हमारी माताओं बहनों का, छोटे दुकानदारों का, बेरोजगार युवाओं का। कांग्रेस पार्टी कहती है एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा है। अगर 2 हिंदुस्तान होने थे तो 2 झंडे होते, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा, उसमें सबको न्याय मिलेगा। और आप अगर हमारा काम देखें, चाहे वो सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, बैंक नेशनलाइजेशन हो, कंप्यूटर की क्रांति हो, टेलीफोन की क्रांति हो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिग्रहण बिल, जो भी हम करते हैं, जब भी हम सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सोच समझकर हम काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल हुए लोकसभा में भाषण दिया, मैं देख रहा था, और भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया, मनरेगा का मजाक उड़ाया। भाषण में कहा कि देखिए, मनरेगा शर्म की बात है, मनरेगा सबसे बेकार योजना है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से गड्ढे खुदवाए। हमारे प्रधानमंत्री को मनरेगा ही नहीं समझ आई। मनरेगा क्या थी, मनरेगा का क्या लक्ष्य था, आम नागरिक को, स्कूल जाते हुए बच्चे को समझ आ गया, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मनरेगा नहीं समझ आई। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मनरेगा के पीछे बहुत गहरी सोच थी। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदने का काम नहीं था। सबसे पहले मनरेगा ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया।
गांव में इन लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई, खड़ांजे बनाए, सड़कें बनाई, तालाब बनाए, और जब इन सब ने करोड़ों लोगों ने यह काम किया तो इनके जेब में पैसा आया। जब इनके जेब में पैसा आया तो फैक्ट्रियां जो वो खरीदना चाहते थे, फैक्ट्रियां उन्होंने वो बनाना शुरू किया। जो मनरेगा का काम करते थे, जब उनके जेब में पैसा आया उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जब उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की, फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया। जब फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया, रोजगार पैदा हुआ। जब रोजगार पैदा हुआ, जो मनरेगा कर रहे थे वो फैक्ट्री में जाके काम किया, तो हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया। अब ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। अब ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई कि जब तक आप गांव में पैसा नहीं डालोगे, जब तक आप गरीब जनता के जेब में, इन माताओं बहनों के जेब में पैसा नहीं डालोगे, तब तक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू नहीं होंगी। क्योंकि अंत में यही लोग खरीदते हैं, माल यही लोग खरीदते हैं, साबुन ये खरीदते हैं, टूथपेस्ट ये खरीदते हैं, कपड़े ये खरीदते हैं। तो हमने इनके जेब में पैसा डाला, इन्होंने काम किया, खड़ांजे बनाए, और फिर उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जैसे ही चीजें खरीदनी शुरू की, हिंदुस्तान का इंजन जो है, अर्थव्यवस्था का इंजन है, वो चालू हो गया आराम से, और सबको फायदा हुआ। मतलब गरीबों के हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक आपको बोलेरो नहीं दिखाई देगी, गरीबों के घर में जब आपको, नहीं बोल रहा हूं, गरीबों के घर में जब तक आपको टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, नई शर्ट नहीं दिखाई देगी, तब तक हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था का इंजन शुरू नहीं हो सकता। अब ये बात आप किसी भी बच्चे को कह दो, समझ जाएगा कहा हाँ भैया सही बात है। मगर ये बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया? मनरेगा को खत्म किया, फिर भोजन अधिकार को खत्म किया। वहां तक बात चल भी सकती थी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बड़ी होशियार है, काम निकाल लेती है। मगर फिर इस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर डाली। नोटबंदी से क्या हुआ? जो आपके पास था, जो आपके जेब में था, आपके घरों में था, आपका पैसा, गांव में जो पैसा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ के बैंक में डाल दिया। तो आपके पास कोई पैसा नहीं बचा। वो अलग बात है कि आपसे पैसा लेकर उन्होंने नीरव मोदी को दिया, मेहुल चोकसी को दिया, ललित मोदी को दिया, उस पर मैं आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने नोटबंदी कर दी और सिस्टम से पूरा का पूरा पैसा छीन लिया, निकाल दिया। जब गरीबों के जेब में पैसा नहीं बचा, छोटे दुकानदारों की जेब में पैसा नहीं बचा, उन्होंने माल खरीदना बंद कर दिया। माल खरीदना बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी चालू हो गई। सीधी सी बात। ये बात नरेंद्र मोदी जी को नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ आई। उसके बाद उन्होंने क्या किया? नोटबंदी का झटका मारने के बाद कहते हैं भैया अब मैं गब्बर सिंह को बुलाऊंगा। अभी बात नहीं हुई, अभी मैंने हिंदुस्तान के गांव से छोटे दुकानदारों से और पैसा छीनना है और गब्बर सिंह टैक्स लाए। गब्बर सिंह टैक्स से क्या हुआ? जो छोटे दुकानदार थे, छोटे बिजनेस चलाते थे, स्मॉल मिडिल साइज बिजनेस चलाते थे, उनके जेब में से इन्होंने पैसा निकाल दिया। सिर्फ पैसा नहीं निकाला, जो इनकम टैक्स वाले हैं उन सबको इनके पीछे छोड़ दिया। आज छोटा दुकानदार हो, स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन हो, आज वो व्यापार नहीं कर रहा, आज वो सिर्फ जीएसटी की फॉर्म भर रहा है। दिन भर वो जीएसटी की फॉर्म भरता है और प्रार्थना करता है कि टैक्स वाला आके हमसे रिश्वत ना मांगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठप कर दी, बंद कर दी। ना रोजगार पैदा हो रहा है, ना गांव में पैसा है, ना माताओं बहनों की जेब में, घर में
रुपया। बड़ी मुश्किल है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हैं। जहां भी आप जाओ, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी चले जाओ, किसी भी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, क्या करते हो, आपको बताएंगे कुछ नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम नष्ट कर दिया है, पूरा का पूरा ढांचा खत्म कर दिया है। और इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही, इस व्यक्ति को हिंदुस्तान समझ ही नहीं आ रहा है। ये बात इसको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये दिन भर भाषण देते हैं, झूठे वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, किसानों को कर्जा माफ कर दूंगा, सही दाम दिला दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दे दूंगा। बस भैया एक काम करना, प्रधानमंत्री बना देना, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं चौकीदार बन जाऊंगा और फिर देखना मजा। एक भैया छोटा सा सवाल, नहीं, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सब गांव में रहते हो, आप एक बात मुझे बताओ, क्या किसान के घर के सामने चौकीदार मिलता है, खड़ा दिखाई देता है? क्या बेरोजगार युवा के सामने, घर के सामने चौकीदार दिखता है? ना, चौकीदार सिर्फ अनिल अंबानी के घर के सामने दिखते हैं, लाइन लगी रहती है चौकीदारों की। पहले कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, मैं काला धन निकाल दूंगा। अब कहते हैं हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार। तो चौकीदार ने चोरी की और फिर कहता भैया आप सब चोर। देखिए पहले नारा, माताएं देखिए, पहले नारा हुआ करता था मोदी जी के बारे में। मोदी जी आते थे, कहते थे अच्छे दिन जनता के दिन दिखाएंगे। अब देखिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब ये देखिए क्या हुआ, ये कैसे जादू हो गया। 5 साल के अंदर अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हो गया? चौकीदार चोर, रोजगार नहीं है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता और 15 लाख रुपए तो नहीं आए। अच्छा, यहां किसी को 15 लाख रुपए मिले? कोई है यहां पे? तो हम काफी समय से, 6-7 महीने से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हम सब बैठे हैं, इसके बारे में हम 6-7 महीने से सोच रहे हैं कि ये 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं। अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का, कमजोर लोगों का हिंदुस्तान। अर्थव्यवस्था इसने खत्म कर दी, पूरा इंजन बंद है, बेरोजगारी ही बेरोजगारी। तो हम कुछ महीनों से अब बात कर रहे हैं और हमने एक निर्णय ले लिया है और मैं आपको एक ऐतिहासिक आज बात बताने जा रहा हूं। गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। मैंने सोचा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होनी चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं कि हम मॉडर्न देश की बात करते हैं, सुपर पावर की बात करते हैं, मगर हमारे देश में करोड़ों गरीब लोग। नरेंद्र मोदी ने गरीब को मिटाने की कोशिश की, हम अब गरीबी को मिटाएंगे। तो कैसे करा जाएगा मैं आपको थोड़ा बताता हूं, माताएं बहनों को बताता हूं, क्योंकि ये जो पैसा आएगा, आप मुस्कुरा रही हैं, मगर ये जो पैसा आएगा ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, औरतों के बैंक अकाउंट में जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी 2019 में क्या करने जा रही है। धमाका, धमाका। अब सुनिए, हमने निर्णय लिया है
कि हिंदुस्तान में 2019 में हम एक मिनिमम आमदनी की लाइन बना देंगे। मतलब इतने रुपए की मिनिमम आमदनी की लाइन है। उस लाइन से कोई भी नागरिक नीचे नहीं रहेगा। मतलब कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने जा रही है। अब आप कहोगे कि ये लाइन कितने रुपए की होगी? कम से कम आमदनी कितने रुपए की होगी मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान की मिनिमम आमदनी की लाइन 12,000 रुपए हर महीने की होगी। चिंता मत कर सर। मतलब इस देश में 5 साल बाद जहां भी आप ढूंढो आपको 12,000 रुपए से कम आमदनी वाला एक व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। अब आप कहोगे ठीक है भैया, आपने 12,000 रुपए प्रति महीने की लाइन बना दी तो क्या हुआ? मैं आपको अगला कदम बताता हूं। हम लाइन बनाएंगे और जो भी इस लाइन से नीचे हैं, जो भी परिवार इस लाइन से नीचे हैं, हम उनको चुन चुन के उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल देंगे। कितना पैसा? अब आप हैरान हो जाओगे। मेरी बात करा दूं उनसे। कितना पैसा डालेंगे मैं बताता हूं। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को, उनके परिवारों को, अच्छी तरह सुनिए, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय किसी भी सरकार ने दुनिया में नहीं लिया है। सफेद क्रांति, हरी क्रांति जैसा निर्णय है ये। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को हर साल 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तुम बना देना जरा मेरा एक वीडियो जरा सा, फिर राहुल गांधी। मतलब 5 साल के अंदर मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया था। उन्होंने कहा था 15 लाख बैंक अकाउंट में डालेंगे। हम 15 लाख नहीं डाल सकते क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं। 15 लाख नहीं किया जा सकता है। चल रहा है राहुल गांधी मगर और कह रहे हैं 5 साल में 3,60,000 रुपए वादा कर रहे हैं। हम हर परिवार 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देंगे। योजना का नाम भी बहुत सुंदर रखा है। योजना का नाम न्याय। न्यूनतम आय योजना। इसके माध्यम से हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों को हिंदुस्तान की सरकार बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के डाल के दिखा देगी। इसका न्याय नाम क्यों रखा? क्योंकि भाई तोहफा नहीं है, ये फ्री गिफ्ट नहीं है, ये न्याय है। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दे सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, अगर वो विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, ललित मोदी को हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा दे सकते हैं, 30,000 करोड़ रुपए राफेल मामले में दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का दे सकती है। अब देखिए होगा क्या। गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। जैसे ही गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, गरीब लोग अलग अलग चीजें खरीदना शुरू करेंगे।
जैसे वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे वैसे फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे फैक्ट्रियां चालू होंगी, हमारे जो युवा आज बेरोजगार हैं उनको उन फैक्ट्रियों में काम मिलना शुरू हो जाएगा।